मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव दिल्ली में पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और एमपी में 29 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद सीएम दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। आज उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। दोनों से मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी उनकी बातचीत हुई है। इसमें एमपी में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई है। वहीं उनके लौटने के बाद प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव की भी चर्चा है। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। चुनाव खत्म हो गए हैं और अब जनता से किए गए वादे को पूरे करने का समय आ गया है। साथ ही जुलाई में मध्य प्रदेश का बजट भी आने वाला है। ऐसे में सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है और इन्हीं चीज़ों पर चर्चा के लिए सीएम दिल्ली गए थे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों के बीच मुलाकात के दौरान टेबल पर कई फाइल रखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। पीएम मोदी के साथ भी वह अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में नीट यूजी विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने आज सुनवाई की। पीठ ने 14 याचिकाओं की सुनवाई की है। इनमें से 10 याचिकाएं 49 छात्रों और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक छात्र संगठन द्वारा दायर की गई थी। वहीं बाकी 4 याचिकाएं एनटीए द्वारा दायर की गई थी। एनटीए ने अनुरोध किया था कि इस मामले पर हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाए। वहीं पटना हाई कोर्ट ने बीते दिन राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरक्षण कानून में किए गए हालिया संशोधन की संवैधानिक वैधता को खारिज कर दिया है। वहीं सरकार के कानून को चुनौती देने वाली रीट याचिकाओं को स्वीकृति दे दी गई है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने विगत 11 मार्च को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 21 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी, जिसमें SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण दिया गया है, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 35% ही पदों पर सरकारी सेवा में दिया जा सकता है, जिसमें EWS के लिए 10% आरक्षण भी शामिल है। झारखंड में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। इसका दायित्व कार्मिक विभाग के पास होगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बीते दिन हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। कार्मिक विभाग इसके लिए आवश्यक तैयारियों को अंजाम देगा और इस आलोक में गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा। बता दें कि झारखंड में जातीय जनगणना कराने को लेकर सैद्धांतिक निर्णय पहले ही लिए जा चुका था, लेकिन इसके लिए एजेंसी का निर्धारण नहीं किया जा सका था। अब कैबिनेट के निर्णय के आलोक में राज्य सरकार का कार्मिक विभाग इस काम को देखेगा। इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन ने इसे चुनावी एजेंडा बनाया था। वहीं कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर भी अपने एजेंडे में इसे शामिल किया था। वही आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में समन के बाद भी न्यायालय न आने पर MPLA मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। प्रकरण बंधुआ कला थाने का है। बता दें कि आरोप है कि सांसद ने बिना अनुमति चुनावी जनसभा की थी। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि 13 अप्रैल 2021 को थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने FIR लिखाई थी। आरोप लगाया था कि दिन 3:30 बजे हसनपुर गांव में सांसद संजय सिंह अपनी पार्टी की जिन सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में सभा कर रहे थे, जिसकी अनुमति उनके पास नहीं थी, उनके साथ ही 50 से 60 लोग और थे। उनके इस कृत्य से महामारी अधिनियम और अन्य कानूनों का उल्लंघन हुआ है।